चिप्स के पैकेट खटाखट खाली कर देते हैं। पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री फटाफट खा लेते हैं। समोसा, जलेबी, कचौड़ी खाते हुए बिल्कुल गिल्ट नहीं होती है। चटकारे लेते हुए गोलगप्पे और आलू चाट खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें झट से गले के नीचे उतर जाती हैं। तो जरा ठहरिए और सोचिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ये फूड है ही नहीं, ये तो एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में बनता है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो हमारी घर की किचन में यूज नहीं होते। तो क्लियरली ये फूड नहीं है। और ये एक प्रोडक्ट है जिसमें सॉल्ट, शुगर और फैट ज़्यादा होता है, जिसमें जिसमें फाइबर कम होती है और जिसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल ज़्यादा होते हैं। जंक फूड की लत सिगरेट या शराब से कम नहीं है। आपको पता भी नहीं चलता है कि ये लत आपको कब लग गई। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लत। एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका है, वो है ये एडिक्टिव होता है। इसका मैं उदाहरण, क्योंकि ये एडिक्टिव है तो इसका सीधा सीधा एनालॉजी मैं सिगरेट की तरफ देता हूँ। सिगरेट भी एडिक्टिव है, सिगरेट भी अनहेल्दी है, जंक फूड भी एडिक्टिव है, जंक फूड भी अनहेल्दी है। हम आपको बताएंगे कि जंक फूड कैसे आपको बेवकूफ बनाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपके टेस्ट बड्स हैं। टेस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। टेस्ट हमको न्यूट्रिशन से हम ऊपर रखते हैं। टेस्ट है, फ्लेवर है, ये हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। जंक फूड सिर्फ हमारे स्वाद को ही नहीं बल्कि हमारे फैसले लेने की क्षमता पर भी असर डालता है। आपने देखा होगा, जब हम चिप्स की पहली बाइट लेते हैं तो उसके बाद पूरा पैकेट खत्म किए बिना रुकना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह है जंक फूड में मसाले, शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन, जो हमारे टेस्ट बड्स को एकदम से खुश कर देता है। यह हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है जो हमें खुश महसूस कराता है। इसलिए जंक फूड हमें आसानी से बेवकूफ बना लेता है और जंक फूड बनाने वाली कंपनियां भी हमें बेवकूफ बनाने का मौका नहीं छोड़ती हैं। ये जिस तरह से अपने आप को पैक करता है, जिस तरह से इसको पैक किया जाता है अट्रैक्टिव पैकेजिंग में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। किस तरह से एडवर्टाइज किया जाता है इसके बारे में, वैसे हमें धोखा देता है। हमें सस्ता मिलता है फ्रेश फूड से, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपको कभी नहीं बताता कि ये अनहेल्दी है। तो ये एक इन सब कारणों की वजह से जंक फूड हमें बेवकूफ बनाता है, या जंक फूड बेचने वाले या बनाने वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं। दिक्कत ये भी है कि सड़क किनारे वाली चाट हो या मॉल के फूड कोर्ट का पिज्जा, यह हमारी पहुंच में हमेशा रहता है। कई बार तो हम काम के बाद थकान मिटाने के लिए या तनाव को कम करने के लिए बर्गर या पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। कभी पार्टी तो कभी गेट टुगेदर के बहाने पकौड़े, समोसे, कचौड़ी खाने का मौका ढूंढ लेते हैं। दरअसल इस सब के पीछे एक साजिश है। क्या आप जानते हैं कि जंक फूड हमारा पेट नहीं भरता है बल्कि इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। हम इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और धीरे धीरे ये हमें बीमार कर देता है। ये हाई कैलोरी डेंस फूड होता है, तो इसका सबसे बड़ा रिलेशन माना जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में, ओबेसिटी से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से। तो जो अगर आप चिप्स करेंगे तो वो नमकीन है, और नमकीन का रिलेशन हाइपरटेंशन से है। तो वो जो चिप्स, नमकीन, जो सॉल्ट या सेवरी स्नैक्स हैं, उनका रिलेशन ज्यादा हाइपरटेंशन से होगा। और ऑफ कोर्स ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के तहत एक बात आती है, जो शुरुआत में हाइपरटेंशन और उसके बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो क्लियरली वो बहुत ज्यादा चीनी है, एम्प्टी कैलोरीज हैं, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन ओबेसिटी से है, और उसके बाद उसका रिलेशन डायबिटीज से बनता है, और डायबिटीज के बाद फिर से वो डिसलिपिडीमिया और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात। कुछ तरह के जंक फूड ऐसी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स में भी जिनकी स्टडीज देखी गई है, कि वो स्टडीज देखती हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैंसर, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, वहां पे इसके रिलेशनशिप देखी गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक शोध हुए हैं वो ये है कि जंक फूड एडिक्टिव तो है ही, और एडिक्टिव होने की वजह से वो आपको साइकोलॉजिकली भी उस पर डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। बिहेवियरल बच्चों में इश्यूज आते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स की बातें हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि ये लत जल्द से जल्द छूट जाए। तो पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, समोसे की लत कैसे छूटेगी? डॉक्टर साहब का एक्सक्लूसिव पर्चा इसमें हमारी मदद करेगा।
कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जब एक बच्चा होता है, हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब शुरू करते हैं तो आज उस बच्चे को हम इन चीज़ों का टेस्ट शुरू से पहले साल में दे ही ना, शुगर का और सॉल्ट टेस्ट हम पहले साल, जबकि 1 साल का ना हो जाए बच्चा, उससे पहले उन चीज़ों का टेस्ट ना दें, ब्लैंड टेस्ट दें। दूसरी चीज़ है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, चलो घर में तो आपने कंट्रोल कर लिया, आप स्कूल जाने लगा, वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खिलाया, या स्कूल की कैंटीन में ये सारी चीज़ें मिल रही, तो उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत। रिवॉर्ड के तौर पे भी बच्चों को, अगर उसने कुछ अच्छा किया, रिवॉर्ड के तौर पे भी हम जंक फूड ही देते हैं बच्चों को, तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है। घर की अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ का इजाद, बच्चों के लिए लॉट ऑफ वैरायटी, बच्चों को रोज़ एक नई चीज़ चाहिए हो, अपने फ्रिज में ये चीज़ें स्टॉक ना करें। हमें थोड़ा बहुत उनको इस चीज़ की जानकारी भी देनी चाहिए कि व्हाट ऑल इज देयर इन दैट। जिन बच्चों को लत है उनको ये कह सकते हैं थोड़ा ये खाएंगे, थोड़ी मेरी बात मानेंगे, थोड़ा ये खाएंगे, ठीक है, ये भी खाएंगे, और धीरे धीरे करके उसको फेज आउट करने की कोशिश करें। इंडस्ट्री अपनी सेल्फ रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ये सारे टिप्स अगर आप मानेंगे तो जंक फूड की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन ये मसला सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें बड़ी जिम्मेदारी जंक फूड बनाने वाली कंपनियों और खाद्य पदार्थों को अप्रूवल देने वाली संस्थाओं की भी है। जंक फूड, पैकेज फूड ज्यादातर लेबल किया जाता है, इंग्लिश में किया जाता है। वो लेबलिंग ना पढ़ी जाती है, ना समझ में आती है, और उसमें इतना मैथ इन्वॉल्व होता है कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट ये तो एक टूल बन गया है कि कैसे जंक फूड के बारे में अनहेल्दी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको छुपाया जा सके। तो आप लेबल के ऊपर बड़े सीधे सीधे इमेज बेस्ड या सिंबल बेस्ड लेबलिंग कर दें, और वो लेबलिंग ऐसे हो, डेटरेंट हो, वो आपको बता दे कि अनहेल्दी है। लाल निशान एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये बताए कि इसमें अधिक चीनी है, या इसमें अधिक सॉल्ट है, या ओवरऑल ये अनहेल्दी है। इसको ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस बनाई जाएं जो इस बच्चों के चैनल पे इसको ना लेके जाए, ना उस तरह से हो, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो। ये बात होती थी कि इसमें बच्चे ना हो और ठीक है बड़े हो, लेकिन ओवर द इयर्स ये समझ आ गया है बहुत कुछ ये काम नहीं करता और इसको रेगुलेट करना इतना आसान होता नहीं। मेरा यहाँ ये मानना है कि आइडियली तो जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट होनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं सिगरेट की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट को अगर रियली हमें जंक फूड को कंट्रोल करना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि हमें जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखने को मिलनी चाहिए। इसकी अवेलेबिलिटी बच्चों, जहां बच्चे ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स, वहां नहीं होनी चाहिए। जंक फूड पे टैक्स लगना चाहिए। कुछ चीजों पे, कुछ कंट्रीज में जंक फूड पे टैक्स भी है। हमारे देश में भी कुछ जंक फूड पे टैक्स है जिसकी वजह से थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि कंजम्पशन उससे उतनी कम नहीं होती जितनी हो सकती है, और अभी बहुत सारा जंक फूड ऐसा है जो शायद टैक्स नहीं होता है। तो जंक फूड महंगा तो नहीं है। ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट, उसका प्राइसिंग और उसकी अवेलेबिलिटी, इनको अगर हम पॉलिसी लेवल पे एड्रेस करें, उसकी सही इंप्लीमेंटेशन हो, तो जंक फूड की लत उतारने में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो अब आपके सामने तस्वीर साफ है। डॉक्टर साहब का एक्सक्लूसिव पर्चा हो या एक्सपर्ट्स की राय, सब यही कहना चाहते हैं कि जंक फूड के चंगुल से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उसे घर तक घुसने ही ना दिया जाए। बाहर जाएं तो भी जंक फूड दिखते ही उससे मुंह फेर लें। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से ही हम लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो आज से ही जंक फूड को ना कहें और स्वस्थ आहार को अपनाएं। आपका शरीर और दिमाग दोनों ही आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें।